Hello बच्चों, let's see this question. Na2SO4 and Na2S can be distinguished from each other by using. First is dilute H2SO4. Second is acidified KMnO4 solution. Option C is sodium nitroprusside solution and ऑप्शन डी इज कैडमियम एसिटेट सॉल्यूशन। इन चारों में से हमें बताना है कि कौन कौन से ऐसे रिएजेंट के जैसे काम करेंगे जिनसे हम सल्फेट और सल्फाइड में फर्क चेक कर सकते हैं, यानी आइडेंटिफाई कर सकते हैं उनको। तो सबसे पहले हमने जैसे SO4-2 लिया, ठीक है, मैं इनको डायरेक्ट एनाइंस ले रहा हूं भाई, ठीक है। तो SO4-2 लिया हमने, तो इसकी रिएक्शन करवानी है हमें H2SO4 से, ठीक है। तो जब इसकी रिएक्शन अब जब H2SO4 से करवाओगे तो हमारे पास ये कलरलेस SO2 गैस देगा। SO2 गैस देगा जो कि क्या होती है, कलरलेस, ठीक है। कलरलेस होती है, साथ में इसकी जो स्मेल स्मेल होती है वो पंजेंट स्मेल होती है, पंजेंट स्मेल, ठीक है। तो यहां से हम पता कर सकते हैं कि भाई ये जो गैस है हमारे पास क्या होगी, SO2 गैस होगी। इसी में ही हम सल्फाइड आयन S-2 की रिएक्शन जब हम H2SO4 से करवाते हैं तो ये जो सल्फाइड है ये कन्वर्ट हो जाता है H2S गैस में, ये होता है हाइड्रोजन सल्फाइड। और ये हाइड्रोजन सल्फाइड जो होती है बच्चों ये कलरलेस गैस होती है। तो डायरेक्टली आप देख के तो नहीं बता सकते, लेकिन इसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, इसकी जो स्मेल वो होती है रोटन एग लाइक स्मेल, रोटन एग लाइक स्मेल। तो यहां से आप बता सकते हो कि यहां पर ये H2S गैस है। तो पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं, और दूसरे ऑप्शन में हमें बोला गया है कि आपको रिएक्शन करानी है एसिडिफाइड KMnO4 के साथ, ठीक है। तो SO4-2 और यहां हमने ले लिया S-2, एसिडिफाइड KMnO4 हमने लिया H+, यहां पर भी हमने KMnO4 लिया एसिडिफाइड। तो जब आप SO4-2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये इसके अंदर सॉल्युबल हो जाता है बच्चों, ठीक है, ये सॉल्युबल हो जाता है। सल्फाइड के साथ जब आप इसकी रिएक्शन करवाओगे बच्चों, तो सल्फाइड के साथ रिएक्शन करवाने पे KMnO4 जो होता है एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है इन एसिडिक मीडियम। तो क्या होगा, ये इस सल्फाइड को सल्फर में कन्वर्ट कर देता, और ये सल्फर जो है हमारे पास ब्लैक कलर की पीपीटी होती है, ठीक है। तो यहां से भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड से आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हो। थर्ड हम चलते हैं सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड सॉल्यूशन, यानी SO4-2 और ये हमने लिया सल्फाइड, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड यानी Na4FeCN6, इसके साथ रिएक्शन करवानी हमें Na4FeCN6। तो इनके साथ रिएक्शन करवाने पे क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा वो हमें इसमें बताना है बच्चों। तो देखो, तो जब सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास ब्राउन कलर की रिंग का ब्राउन कलर की हमारे पास कॉम्प्लेक्स बनता है, ब्राउन कॉम्प्लेक्स बनता है, तो इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम। और सल्फाइड के साथ जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो सल्फाइड के साथ रिएक्शन करवाने पे ये बनाएगा FeSCN6, SCN6, ठीक है। ये जो है हमारे पास ये होता है सॉल्युबल, ठीक है। तो ये सॉल्युबल हो गया और ये ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स हो गया, तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम। फिर उसके बाद है हमारे पास फोर्थ ऑप्शन, ये फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन में हमें SO4-2 और सल्फाइड, ये हमें रिएक्शन करवानी है कैडमियम एसिटेट, कैडमियम एसिटेट CH3COO होल ट्वाइस, कैडमियम एसिटेट CH3COO होल ट्वाइस। तो इन दोनों की रिएक्शन हमें अलग अलग करवानी है। तो जब आप कैडमियम के एसिटेट की रिएक्शन सल्फेट के साथ कराओगे तो हमारे पास कैडमियम सल्फेट बन जाता है। कैडमियम सल्फेट जो होता है वो स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है, स्पेरिंगली सॉल्युबल, ठीक है। और सल्फाइड के साथ करवाओगे तो CDS बन जाएगा, कैडमियम सल्फाइड। और ये जो कैडमियम सल्फाइड होता है बच्चों ये ब्लैक कलर की पीपीटी होती है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ फोर्थ ऑप्शन से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, सल्फेट है वो तो घुल जाएगा, सॉल्यूशन के अंदर चला जाएगा, और
सल्फाइड जो है वो पीपीटी बना लेगा, तो यहां से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। थर्ड वाले में हमारे पास एक बार ब्राउन कलर कॉम्प्लेक्स बन रहा है और एक बार हमारे पास सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, तो यहां से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर हमारे पास सेकंड ऑप्शन, एक में सॉल्युबल और एक में ब्लैक कलर का पीपीटी बन रहा है। फर्स्ट ऑप्शन में एक बार हमारे पास क्या हो रही है, पंजेंट स्मेल पता चल रही है और एक बार हमारे पास रोटन एग लाइक स्मेल आ रही है, तो यहां से भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी all are correct option. Okay, I hope you understand the solution. Thank you very much and best of luck.